आचार्य सिद्धांत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्यों के अंतर्गत जो प्रदेश होते हैं अब आपके बीच में बताए जा रहे हैं, जिनको आप तत्वार सूत्र के माध्यम से धर्माधर्मिक जीवानाम आकाशस्यानंतः संख्या संख्यास्य पुद्गलानाम, ये तत्वार सूत्र के जिन अध्यायों में उन द्रव्यों के जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों की चर्चा हमारे बीच में चल रही है। कल तक इसकी पूर्व गाथा तक कौन द्रव्य का क्या लक्षण है सामान्य और व्यवहार और निश्चय के माध्यम से समझाकर अब द्रव्यों के कितने प्रदेश होते हैं, अर्थात संकल्प लिया है जीवम अजीवम दब्बम, जीव और अजीव द्रव्यों को कहा जाता है। तो जीव और अजीव दोनों द्रव्यों को कहने के बाद, जीव को 9 अधिकारों से समझाने के बाद अजीव द्रव्यों के 5 भेद पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश तथा काल, ये द्रव्यों की संख्या बताने के बाद में कल बहुप्रदेशी द्रव्यों की संख्या की थी कि काय माने बहुप्रदेशी, जिनके होते हैं काय माने शरीर, जिनके होता है अस्थि माने हैं, उनको बहुप्रदेशी कहते हैं। तो 6 द्रव्यों में केवल एक काल द्रव्य ही एक प्रदेशी होता है, बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये बहुप्रदेशी द्रव्य होते हैं। और इनमें जीव द्रव्य जीव है, बाकी के 4 अजीव द्रव्य है जो बहुप्रदेशी कहलाते हैं। अब आज जो द्रव्य हैं उनके किसके कितने प्रदेश होते हैं ये यहां पर दर्शाया जा रहा है। होन्ति असंका जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतीर्णसो काओ। होन्ति असंका जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतीर्णसो काओ। असंका जीवे होन्ति धम्मा धम्मे, 3 द्रव्य एक साथ आ गए जो तत्व। उसी प्रकार से यहां बताया जा रहा है जीवे माने एक जीव के, धम्मा धम्मे माने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के, असंका होन्ति असंख्यात प्रदेशा माने प्रदेश होते हैं, अर्थात एक जीव में और धर्म और धर्म इन दोनों द्रव्यों में यानी कि 3 द्रव्यों के असंख्या प्रदेशा होन्ति, असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे प्रदेशा भवन होन्ति, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। और मुत्ते, मुत्ते माने पुद्गल, जो मूर्तिक है, जो मूर्तिक द्रव्य है उनके तिवीय प्रदेशा, तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। तीनों प्रकार के प्रदेश का मतलब होता है संख्यात, असंख्यात और अनंत। और कालस्य गो, कालस्य एगो, काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है और काल द्रव्य का एक प्रदेश होने के कारण तीर्ण सो न काओ, इसलिए वो काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं कहलाता। देखिए एक छोटी सी गाथा में कितनी सूक्ष्म बात को दर्शाने की कोशिश की है कि जो एक जीव है उसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, जो धर्म द्रव्य है उसके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं,
जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उसके भी एक प्रदेश होते हैं। और आयासम अनंत प्रदेश, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होंती माने होते हैं। और मुत्ते माने पुद्गल, अर्थात पुद्गल वर्ग पे तिवीय, तिवीय माने तीनों प्रकार के, अर्थात संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब अंतिम द्रव्य बचा कालस्य। कालस्य एगो काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है, अर्थात काल द्रव्य एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी होने के कारण तेण सो काओ ना, इसलिए वह काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जो 6 द्रव्य हमारे बीच में बताए गए हैं, एक जीव केवली समुद्र घात में समस्त लोकाकाश में यह जीव व्याप्त हो जाता है। जब समुद्र घात करता है तो समुद्र घात की अपेक्षा में यह जीव संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए जीव के भी एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद में अगली गाथा हमारे बीच में आती है। सभी 6 द्रव्यों के प्रदेश बताने के बाद अब अगली गाथा जो हमारे बीच में आती है, जो पुद्गल के 2 भेद कहते हैं, अणु और स्कंद। अब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य के तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश बता दिए। अब पुद्गल का जो एक भेद अणु है, उस अणु की क्या व्यवस्था है, अणु को हम कैसे जानना चाहिए, किस रूप में जानना चाहिए। तो अणु के उपचार से काय है, और वैसे तो देखा जाए वो बहुप्रदेशी नहीं है, एक ही प्रदेश है, लेकिन फिर भी गाथा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए पदेशो भी अणु नाना खंड प्रदेश दो दे, बहुदेशो विहारा तेणे काओ वनंति सब वर्णो। ए पदेशो भी अणु नाना खंड प्रदेश दो दे, बहुदेशो विहारा तेणे काओ वर्णंति सब वर्णो। अर्थात जो अणु माने परमाणु है, उस परमाणु के एक प्रदेशों केवल एक प्रदेश होता है, और एक प्रदेश होने के बाद भी वो नाना स्कंद प्रदेशों होती, जो अनेक प्रकार के प्रदेश हैं, स्कंद हैं, उन अनेक प्रकार के स्कंदों के प्रदेशों का कारण होता है। स्कंद जो बनता है तो एक एक अणुओं के माध्यम से ही बनता है। तो स्कंद का कारण होने के कारण वह परमाणु, वह अणु बहुदेशो बहुप्रदेशी है, ऐसा अविहारो माने उपचार से उसको बहुप्रदेशी जानना चाहिए। वैसे तो परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन वह पुद्गल परमाणु नाना प्रकार के स्कंदों का कारण होता है, और नाना प्रकार के स्कंदों का कारण होने के कारण वह परमाणु उभयारा बहुदेशो, उपचार से वो बहुप्रदेशी कहलाता है। तेणे काओ, इसीलिए वह काय कहलाता है। और कौन कह रहा है, कहते सब बन्नु भन्नंती, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो सर्वज्ञ भगवान है, बीतरागी प्रभु हैं, वे सर्वज्ञ बीतरागी प्रभु कह रहे हैं कि एक परमाणु का जो परमाणु है वह एक प्रदेश वाला होता है, और नाना स्कंदों का कारण होता हुआ भी नाना स्कंदों के माध्यम से वह उत्पत्ति का साधन बनता है, नाना स्कंदों का सृजन करता है। इसलिए बहुदेशो बहुप्रदेशी है, परंतु उभयारा उपचार से वो बहुप्रदेशी है। इसलिए
इतेण, इसलिए इस कारण से सब बन्नु, सर्वज्ञ भगवान ने उस परमाणु को काय माने बहुप्रदेशी है ऐसा भणंती माने कहा गया है। कोई आपसे प्रश्न करे कि भैया परमाणु एक प्रदेशी है क्या अनेक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी है कि एक प्रदेशी है? तो मूल में तो परमाणु एक प्रदेशी है, वो अस्थिकाय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, परंतु नाना स्कंदों का कारण होने के कारण वे पुद्गल उपचार से बहुप्रदेशी है ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि पुद्गल द्रव्य जो है वो स्कंदों वाला है, तो स्कंदों की अपेक्षा से तो बहुप्रदेशी है ही है, लेकिन परमाणु जो नाना स्कंदों का कारण बनता है, इस कारण से वह परमाणु भी उपचार से बहुप्रदेशी है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात पुद्गल में स्कंद रूप होने को की सामर्थ्य है, और इसीलिए जो शुद्ध परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी उपचार से अस्थि कहा गया है। काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, किंतु काल द्रव्य में स्कंद बनाने की शक्ति का अभाव है, लेकिन परमाणु के अंदर स्कंद बनाने की शक्ति है, इसलिए परमाणु को तो उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया, लेकिन काल द्रव्य को उपचार से भी बहुप्रदेशी नहीं कहा गया है ऐसा जानना चाहिए। तो कोई प्रश्न करेगा भाई परमाणु एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी? एक प्रदेशी है तो क्यों, और बहुप्रदेशी है तो क्यों? तो इसलिए परमाणु एक प्रदेशी है, उससे छोटा कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए वह एक प्रदेशी। लेकिन वही परमाणु नाना स्कंदों का कारण होने से वह बहुप्रदेशी है, इसलिए उपचार से परमाणु एक प्रदेशी होता हुआ भी बहुप्रदेशी है ऐसा जानना चाहिए। और आचार्य महाराज कह रहे हैं भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सब बन्न हूं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ऐसा निरूपित किया गया है, बताया गया है। उन्हीं सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है, जो द्रव्यों को समझाने की एक व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत सर्वज्ञ भगवान की वाणी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब अंतिम गाथा हमारे बीच में आती है, 27 नंबर की गाथा हमारे पास में आती है कि भैया जो प्रदेश है उस प्रदेश का भी स्वरूप क्या है, क्या कहलाता है वह प्रदेश, कैसे उसको जाना जा सकता है? तो कहते जितने आकाश के प्रदेश हैं या जितने आकाश के एक हिस्से को एक परमाणु पुद्गल परमाणु घेरता है, ग्रहण करता है, बस उतने स्थान का नाम है प्रदेश। जावदीयम आयासम जावदीयम आयासम अभिवागी पुक्लाणुवठतम तम कुपदे समझाणे तब्बानुट्ठान दान रियम। जावदीयम आयासम अविभागी पुक्लाणुवठतम तम कुपदे समझाणे तब्बानुट्ठान दान रियम। तो जावदीयम आयासम, जावदीयम आयासम माने जितने आकाश का हिस्सा है, प्रदेश है, माने जितने स्थान पर जो आकाश का स्थान है उस आकाश के स्थान पर अभिविभागी पुद्गल परमाणु जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता, ऐसा परमाणु जितने स्थान को रोकता है, घेरता है, जितने स्थान पर स्थापित होता है, अर्थात परमाणु भी कौन सा लेना, जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके, दूसरा विभाग ना हो सके, केवल एक छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु है
वे जावदीयम आयासम, जितने आकाश का हिस्सा है उस आकाश के हिस्से को अविभागी पुद्गल परमाणु ठत्तम, जो अविभागी माने जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके, ऐसा पुद्गल का जो परमाणु है उस स्थान को जो रोकता है, उतने स्थान को पदे समझान, उतने स्थान को तुम प्रदेश है ऐसा जानना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आगे, सब्बान उठान दान रियम, और जो सर्व परमाणु का स्थान देने वाला है, देने में समर्थ है, उसको पदेशम जान, अर्थात एक प्रदेश को, एक हिस्से को तो देते ही देता है, उस जितने एक स्थान को घेरता है उतने को देते ही देता है, लेकिन सब्बान ठाणरियम, सभी पुद्गलों को स्थान देने में जो समर्थ है उसको प्रदेश है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात अविभागी पुद्गल परमाणु ठत्तम, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता, जिसके दो विभाग नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा पुद्गल का परमाणु, पुद्गल परमाणु जितने आयासम पदेशम, जितने आकाश के स्थान को रोकता है, उस स्थान को प्रदेश है ऐसा जानना चाहिए। और सब्बानुत्थान दान नियम, जो प्रदेश सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है, उसे प्रदेश है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से द्रव्य संग्रह का पहला अधिकार जीव और अजीव द्रव्य संबंधी पूर्णता को प्राप्त होता है। अब अगला अधिकार हमारा जो चलेगा, जो मुख्य है, जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, जिसके बिना संसार हमारा कटने वाला नहीं है, ऐसे दूसरे अधिकार की चर्चा आपके बीच में अगले सत्र में प्रारंभ होगी। क्योंकि अब हमें उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो मुख्य बिंदु है, मुख्य धारा है, उससे जोड़ना है। यद्यपि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और जीव और अजीव के अस्तित्व को, जीव और अजीव के स्वरूप को समझना भी मुख्य है, तो जीव अजीव के व्यवस्थित व्यवहार को समझने के बाद अब वास्तविक जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक ज्ञान की चर्चा और हमारा जीवन नैतिक आचरण के साथ चारित्र में बने, ऐसे तीसरे अधिकार की चर्चा आपके बीच में रहेगी। अभी 27 गाथाएं हमारे द्वारा हो चुकी हैं। हम चाहें कि उन 27 गाथाओं का पाठ, उच्चारण एक बार कर सकते हैं। संपूर्ण गाथाओं का जो पाठ रूप जो आपके सामने दिख रहा है, एक एक करके गाथाएं ऊपर चलती चली जाएंगी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उन गाथाओं को कैसे उच्चारण करना, कितना बोलना, उनको आपको ध्यान में रखते हुए इनका उच्चारण स्थान सीखना जरूरी है। तो मैं 27 गाथाएं जो हो गई हैं, उन एक एक गाथाओं का उच्चारण आपके बीच में कर रहा हूं। आप भी स्क्रीन पर देखिए और कहां किन शब्दों को हम कितनी ऊंचाई से, कितने स्वर के साथ में बोल सकते हैं, कितना बोलना है, ये चर्चाएं आपके बीच में चलती हैं। जीवम जीवम दवम जिणवर बसेण जेण नित्य विंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो होता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई काले चदुपाणा इंदिय बल माण पाणो या
व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दो दुचेदना जैसे उब ओ गो दुवि अपो दंसन नाणम च दंसनम चदुदा चक्कु चक्कुई दंसन मद केवलम नेयम नाणम अट्टवि अपम मदिसुद ओही अनान नाणाणी मन पच्चय केवल मवी पच्चक परोक वे हम च अट्ट चदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम वन्य रस पंच गंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तरो व्यवहारा मुक्तिवंदा दो उग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनी चेदो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पवुंजेदी आदानिच्चेने दो चेदन भावम कुआदस्य अणुगुरुदेह पमाणु उपसंगारप सपदो चेदा असमुह दो व्यवहारा निश्चय ने दो असंख्य देशो वा पुड़वी जलते हुआऊ बणपदी विवि तावरे इंदी बिगतिग चदु पंचक्का तस जीवा होंति संकादी समणा अमणा नेया पंचिंदिय निम्मणा परे सवे बादर सुह में इंदिये सब्बे पज्जत एद राय मगण गुण टाणे चौदसई अवंति ते असुधिणया विन्नेया संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्धिणया निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोयगटिदा निच्चा उपादव्येहि संयुक्ता अजीवो पुण्य हो पुग्गल धम्मो अदम्य आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधो सद्दो वंदो सुमो थूलो संठान वेदतम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पचाया गई परिणयान दम्मो पुग्गल जीवाण गमन से यारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंता नेव सोने थान जुदाने अदम्मो पुग्गल जीवान ठाण से यारी छाया जय पय्याणम गच्छन्ता नेव सोदरई अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जन्म लोगागासम अल्लोगागासमिधि तुभ्यम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो दब परिवट्ट रूवो जो सो कालो अवै वो हारो परिणामादि लको
वट्टन लक्को यपर मट्टो लोयायास पदे से इक्के जेठियाऊ इक्का रैनाणम राशि में ते कालाणु असंक वाणी एवं चप्पेयमिदम जीवाजी पप्प वेद दो दवम उत्तम काल विजुत्तम नादप्पा पंच अत्तिकायादो संति जदो तेने दे अतिथि वनंति जिनवरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्तिकायाय होंती असंका जीवे धम्मा धम्मे अनंत आया से मुत्ते तिवी पदेशा काल से गो न तीन सो काओ ए पदेशो वियणु नाना कंदप देश दो होदी बहुदेशो वियारा तेणे काओ वनंति सब वर्ण जावदियम आयासम अविवागी पुक्कलाणुवट्टम तम कुपदेशम जाने सब्बानुत्थान दान रियम। बोले सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र जी महाराज की जय।